हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंसेप्ट्स जो हम सेट चैप्टर में यूज़ करेंगे। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने सीखा सेट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के सेट हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल एंड कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दो टर्म्स आपको सुनने में मिलेंगी, सबसेट एंड सुपरसेट। अब इनका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास दो सेट हैं ए एंड बी। इनके एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं, एक में एलिमेंट्स है 1 to 5, बी में है 1 to 10। अब ये जो ए है ये बी का सबसेट है, तो इसको लिखते कैसे हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी बी में भी प्रेजेंट है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। बी आपका एक बड़ा सेट है, उसके कुछ एलिमेंट्स इस सेट में पड़े हैं, तो ये सेट इसका क्या हो गया, सब सेट। जैसे हमारे सब पार्ट्स होते हैं, मींस पार्ट हमारा बड़े वाला, उसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं। तो सेम इसी तरह की कंडीशन है सबसेट में। एक आपके पास कंप्लीट सेट है, उस सेट का कुछ पार्ट, कुछ एलिमेंट्स दूसरे सेट में पड़े हैं, तो वो जो छोटे वाला सेट है वो सबसेट हुआ बड़े वाले सेट का। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको नोट करने होंगे। जो फाई है, नल जिसको हम बोलते हैं, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट का अगर आपने सबसेट निकालना हो तो सबसे पहले क्या आता है, फाई। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है वो खुद का ही सबसेट भी होगा। अब अगर आपके पास एक सेट गिवन है, जैसे मेरे पास सपोज कीजिए एक सेट गिवन है ए कॉमा बी, दो एलिमेंट्स है। अब मुझे इसके सबसेट निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 raised to power n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 2 raised to power 2, दैट इज 4। अब कौन कौन से सबसेट बनेंगे, एक तो जैसे मैंने आपको बताया फाई, दूसरा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब दूसरा सबसेट हमारे पास आ गया ए कॉमा बी। थर्ड आएगा आपके पास एलिमेंट ए ओनली, फोर्थ आएगा एलिमेंट बी। तो ये 4 सबसेट हुए इस सेट के। और जब आपको सबसेट को डिफाइन करना है, ए सबसेट ऑफ बी, तो ये सिंबल का आपने यूज करना है कुछ सी डाल के नीचे लाइन। अब सबसेट हमें समझ में आया, इसी के साथ हमारा है सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है, ये जो बड़े वाला सेट है इसको बोला जाता है सुपरसेट। तो इस केस में ये जो बी है ये सुपरसेट है, ए क्या है, उसका सबसेट है। तो जिस तरफ ये सी का ये जो माउथ है ये ओपन होगा, ये वाला सेट हमारा होगा सुपरसेट। सुपर क्यों है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। और ये होगा हमारा सबसेट। तो B इज सुपरसेट ऑफ A, और आप बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ B। तो दोनों वाइस वर्सा हैं। अब सबसेट हमें समझ में आया। एक टर्म होती है उसी के एसोसिएटेड प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, एग्जाम्पल मेरी वही है, B की वैल्यू मेरी ये है, A में मेरे 5 एलिमेंट्स हैं। अब ए प्रॉपर सबसेट कब होगा, पहली कंडीशन तो वही है, ए इज सबसेट ऑफ बी। दूसरा ये होगा एन ऑफ बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन ऑफ ए। जो इसका कार्डिनल नंबर होगा आपके सेट का, जो बड़े वाला सेट है जिसको हम सुपर सेट बोलते हैं,
उसका कार्डिनल नंबर ग्रेटर होगा किससे? सबसेट से, तभी जो ए है इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एक बार दोबारा से इसको मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होता है सबसेट। अगर ए में वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो बी में भी हैं, ए क्या है? छोटा सेट है बी का, तो ये सबसेट बन गया। अब इसी में एक टर्म आती है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब बी के एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू ए। तो ये दो कंडीशन है किसी भी सेट को सबसेट बनने के लिए। ए सबसेट कब होगा? व्हेन ए इज प्रॉपर सबसेट। दो कंडीशंस है प्रॉपर सबसेट के लिए। फर्स्ट इज ए मस्ट बी सबसेट ऑफ बी। सेकेंड इज n ऑफ b शुड बी ग्रेटर देन n ऑफ a। अब जो फाई है वो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का जो है प्रॉपर सबसेट होगी। जैसे फाई सबसेट है वैसे ही प्रॉपर सबसेट होगी। अब प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है 2n-1। तो दोबारा से उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं a एंड b। तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2⁻2 -1, 4 - 1 दैट इज 3। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहला हो गया 5, दूसरा हो गया a, तीसरा हो गया b। अब इस केस में ये जो फोर्थ वाला है a, b, ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका भी अगर मैं कार्डिनल नंबर फाइंड करूं तो ये 2 है, इसका भी क्या है? 2 है। लेकिन आपका प्रॉपर सबसेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आपका सुपर सेट है उसका कार्डिनल नंबर ग्रेटर होना चाहिए। तो ये मेरा सुपर सेट है, इसका कार्डिनल नंबर ग्रेटर होना चाहिए, तो इस वजह से ये प्रॉपर सबसेट में इंक्लूड नहीं होगा। ये 3 आपके प्रॉपर सबसेट जो है वो क्रिएट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल सेट। जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है, ऐसा सेट जिससे आप और सेट बना सको। या फिर रिवर्स में बात करें, आपके पास ये 3 सेट गिवन है, आपने यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा? वो सेट जिसमें इन तीनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो है वो U से डिनोट किया जाता है और इसमें बेसिकली ये सुपर सेट है। जितने भी आपके गिवन सेट्स हैं उनका सुपर सेट अगर आप बना दोगे, मतलब उन सभी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना दोगे, वो सुपर सेट बन जाएगा और उसी सुपर सेट को बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, एक मेरे पास सेट है A। सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए ऑफ U। इसका प्रॉपर सबसेट कब बनेगा? 2 कंडीशंस हैं। जब A इज द सबसेट ऑफ U, दूसरा n ऑफ U इज ग्रेटर देन n ऑफ A। दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं। देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। n ऑफ A निकालेंगे 5 आएगा, n ऑफ U निकालेंगे तो 10 आएगा, तो ये ग्रेटर है। तो ये कंडीशन है सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं? A में जितने एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा U में जितने एलिमेंट्स बचे वो सब कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं? A और उसके ऊपर ये साइन लगाते हैं। तो A सेट आपके पास है 1 2 3 4 5। A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 6 7 8 9 एंड 10। मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में बचे वो हो गए A का कॉम्प्लीमेंट।
किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो एलिमेंट उसमें गिवन है उसको छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट लिख दीजिए, वो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने 4 कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। सबसेट, सबसेट के अंदर एक कैटेगरी आती है प्रॉपर सबसेट, देन सुपर सबसेट क्या होता है, देन यूनिवर्सल सेट क्या है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। ये चारों कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए ताकि हम आगे आने वाली हमारी वीडियोस में जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब हम इन कंसेप्ट्स को ईजिली यूज़ कर पाएँ। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। कोई भी डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।